राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आपके वार्षिक भंडारा दादरी आश्रम का ये इसी रक्षाबंधन के त्योहार पर हुआ करता है। तो उसी प्रकार से उसी उपलक्ष्य में सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने हम आज भी हाजिर हुए हैं। हमारी पुरानी परंपराएं, पुराने संस्कार, त्योहार, हर एक अच्छे नियम के लिए जीवन को सही रास्ते पर सही ढंग से ले जाने के लिए बार बार इंसान को चेतावनी दिलाकर उसको मार्ग से भटकने से रोकते हैं। जब जब समय समय पर कोई ऐसी घटना हुई, उसी विशेष घटना ने किसी त्योहार का, किसी यादगार का रूप ले लिया। ये रक्षाबंधन भी इसी प्रकार का भाई और बहन का जो अटूट प्यार का रिश्ता होता है, उसका परिचायक प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांध के अपने दिल में ये मन्नत मांगती हैं कि जब भी मुझे किसी बुरे वक्त में जरूरत पड़े, आप मेरी रक्षा सुरक्षा करेंगे, मेरी सहायता करेंगे और मुझे दुख तकलीफों से उभार के सुख और शांति दिलाएंगे। और भाई भी अपनी कलाई पर वो धागा बंधवाने की रस्म को पूरी नहीं करते थे, लेकिन आज उन मर्यादाओं और संस्कारों की परिभाषाएं बदल गई हैं। आज लोगों ने उन नियमों को, उन संस्कारों पर ताक पर रख के सिर्फ उन बातों को महज एक परिपाटी बनाकर पूजते हैं और उनको अपनाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि ये रिश्ता भाई और बहन का ही था। जो इंसान जैसा काम करता है वो अपनी दृष्टि, अपने विचार और अपनी क्रिया तीनों एक प्रकार की बना लेता है। जिसका जो विचार और संकल्प होता है वो वैसा काम अवश्य किया करता है। तुम्हारे मन में कोई भी विचार होता है, उसका संकल्प बना के तुम बार बार उसका सिमरण करते हो, और जब तुम्हारे मानस पटल में वो बात पक्की बैठ जाती है तो उस काम को करने के लिए आप बाध्य हो जाते हो। संत मत की लाइन भाई बहन से भी प्रगाढ़ बंधन का एक नमूना है। यहां गुरु और शिष्य की, नाम और नामी की, ध्यान और ध्यानी की, ध्येय और ध्याता की जो नियमावली है उसका ज्ञान कराती है। गुरु जो बंधन बांधता है वो धागे का बंधन नहीं है, वो दिखावे का बंधन नहीं है,
वो कलाई पर नहीं, वो गले में बांधा जाता है। वो तिलक मस्तिष्क पर नहीं, बल्कि अंदर में ऐसी जगह पर लगाया जाता है कि अमिट हो जाता है। परंतु स्वामी जी महाराज ने इसी बात के दूसरी तरफ क्या कहा, कह दिया कि देखो सब जगजात भया। दुख होता है इस बात का कि हम गफलत में भूल गए। इसीलिए शब्द के आखिर में कई गफलत छोड़ भुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया। हम करते क्या है कि गफलत में आ जाते हैं। गफलत कौन करवाता है? मनमति से चलते हैं। लेकिन गुरुमुख का काम तो गुरुमति के अनुसार अपनी कार्रवाई करना होता है। पर संसार की बातों में, संसार के कामों में हमने अपने आप को इतना अंधा बना लिया है कि सिर्फ उन पदार्थों के सिवाय हमें दूसरी चीज सूझती नहीं। परंतु अगर इंसान थोड़ा भी सोच ले, थोड़ा भी मनन कर ले, एकांत में बैठ के अपने आप को ही इस चेतावनी से चेतना दे ले, तो उसको शायद इस संसार से गलानी हो जाएगी। फिर वो इस संसार को मिथ्या समझने लगेगा। परंतु हमने संसार को सत्य मानकर पकड़ लिया है। उस भ्रम में जीते हैं, उसी भ्रम में रहते हैं और उसी भ्रम में के बंधन में हम इस संसार में आके चले जाते हैं। और वो बंधन ऐसा पड़ता है संसार का कि तोड़ने से भी नहीं टूटता। परंतु नानक साहब जैसे महापुरुषों ने कहा है, करे करावे आपे आप, मानस के कछु नहीं हाथ। कि वो कर्ता पुरुष, वो सत्य पुरुष, वो मालिक के कुल जो जीव से करवाता है उसको करना पड़ता है, करने के लिए बाध्य है। हम करते वक्त भूल जाते हैं, हम खुद कर्ता बनते हैं, क्योंकि जीव को कर्म करने की आजादी मिली हुई है। और उस आजादी में हम क्या करते हैं? मन के गुलाम बन के, मन के कहे से और बिना उसका परिणाम निकाले मनमति के काम में अपने जीवन को बर्बाद कर जाते हैं। इसीलिए गुरु की मर्यादा और गुरु की मति यह है कि गुरु उसको वो बात कहता है जो उसके जीवन को बनाती है, जो उसकी अगत को सुधार देती है। जिसका जीवन ये खराब हो गया, उसकी अगत कभी अच्छी नहीं बन सकती। जिसका जगत बिगड़ जाता है, उसकी अगत उससे पहले बिगड़ जाती है। जब हमारा ये जीवन है तो ये हम प्रारब्ध बना लेते हैं अपना। जो 84 लाख योनि का सिलसिला चलाया, वो कर्म के बंधन के अनुसार चलता है। ये जीव जो जो कर्म करता चला जाता है, उस कर्म के प्रतिफल के कारण इसको वैसा ही जीवन प्राप्त होता जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक जगह पढ़ी थी, पक्षी बोलते नहीं परंतु अपने आम कहावत में शिक्षा के रूप में, कहानी के रूप में रोचक बात बना के जब किसी को सुनाई जाती है तो वो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देकर बात को सुनता है। ज्ञान ध्यान की कितनी भी बात करें, कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं कि सुनी सुनाई है, क्या सुनना है भाई। बात मानने की है आपकी, 52 अक्षर से बाहर कुछ भी नहीं है। उन अक्षरों को तोड़ मरोड़ के, उल्ट पुल्ट के कुछ भी कहते रहो, अक्षर तो वही 52 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आने वाले। कहीं भी संसार की किसी भाषा में 52 अक्षर से ज्यादा नहीं बने। 4 गणेश ने बनाए, 6 ब्रह्मा ने बनाए, 8 विष्णु ने बनाए,
12 शंकर ने बनाए, 20 भवानी माँ ने बनाए और 2 अक्षर ऋषियों ने बनाए हैं। किसी देश में, किसी सभ्यता में, किसी भाषा में जाके देखो, इस अक्षर से ज्यादा नहीं है। भाषाएं बदल जाती हैं, अक्षर नहीं बदलते, क्योंकि जो रचना की है उस रचना का मुकम्मल भेद जिसमें ये जीव बना हुआ है, उसमें 18 दर्जे जो सिलसिलेवार बनाए गए हैं वो हर जीव में हैं। लेकिन इंसान की योनि ऐसी है जिसमें मुकम्मल रूप से सारी चीज मौजूद है। इसीलिए कहा है कि पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा जीव सतगुरु है लखावे। कि जो बात हम ब्रह्मांड में हमें दिखाई दे रही है, या जो कुछ हम देखते हैं इन बारी आंखों से, ये स्थूल रूप में हमें नजर आते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप में जब तुम अंदर में दृष्टि करोगे तो ये सारी की सारी रचनाएं हमारे पिंड शरीर में सभी हैं। 5 तत्व इसमें हैं, 3 गुण इसमें हैं, 4 वाणी इसमें हैं। जितनी भी 3 प्रकार की, जितनी 8 प्रकार की, 10 प्रकार की, कोई वायु है, कोई कुछ है, ये सारी की सारी चीज इंसान के शरीर के अंदर है। परंतु उन चीजों के खोजने में, मातापची करने में कुछ नहीं मिलेगा, या भाग्य का सहारा लेके ये छोड़ देना कि मेरे नसीब में होगा, जब हो जाएगा, तो भी कुछ नहीं होने का। इसीलिए ये विधान रचा उस सत्य पुरुष ने कि जीवों के कल्याण के लिए संतों को अपने नुमाइंदे बना के भेजा गया, कि ये जब जीवों के सामने जाएंगे, उनकी भाषा बोलेंगे, उनको बताएंगे, अपनी भाषा में समझाएंगे, तो वो जीव समझ के रास्ते लग के उस संसार के भव सागर से, 3 ताप से छूट के जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। परंतु संतों की बात पर यकीन करना हर एक के बस की बात नहीं है। कोई भागी आदमी सत्संग में रुक सकता है। महापुरुषों ने देखा, सत्संग के मां बैठ के बात चलावे और उस पापी जीव को 3 लोक में पावन ठोर। नाम सत्संग का लेते हैं, आते हैं रिश्तेदारों से मिलने के लिए। सत्संग हुआ कि चलो रिश्तेदारों से मिल लेंगे, वहां ब्याह शादी की भी बात कर लेंगे, वहां ये भी अपना फैसला कर लेंगे क्या लेना है क्या देना है। सत्संग का तो चलो जब बैठेंगे 2 मिनट तो और सोच लेंगे कि ये चीज भूल गया था, ये बाद में कहूंगा। तो सत्संग में नहीं आए ना, सत्संग का तो सिर्फ नाम लिया। स्वामी जी महाराज ने बड़ी गजब की, मैं कहता हूं कि जहां कहीं भी नजर उठा के देखोगे कोई बात नहीं छोड़ी। वो कहते चल चल आए सतगुरु आगे, दर्श न पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, वक्त गंवाया जन्म गंवाए। ऐसे व्यक्ति जो सत्संग में ये मनोकामना, ये धारणा लेके आते हैं, क्या फल मिलेगा। अरे सत्संग में तो आके अगर एक बात को भी तुम एक बार में लेके जाओगे और उसको अपनाओगे, तुम्हारे जीवन के रुख को बदल देगा। महाराज जी फरमाया करते, ये रामकृष्ण बैठे है, हमारा सत्संगी भाई, मेरे से भी पुराना है, उम्र में चाहे छोटा होगा। बाबा फकीर चंद के होशियारपुर में सत्संग में जाया करते। वहां किसी मजदूर की बात प्रैक्टिकल जीवन में तुम करके देखो। जो बात सुनते हो संतों के मुंह से, उस बात को अपनाओ, उसको अपना के उसको आजमा के देखो। अगर उस बात को तुम उस पर चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, उसकी कमाई नहीं करते, तो उसको कैसे तुम पाओगे सच है या झूठ है। तुम तो ये सोचते हो कि संतों के पास जाओ, सर झुका दो, मस्तिष्क पर हाथ रख देंगे, तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी और जीवन भी सुखी हो जाएगा। अरे वो कहते हैं थोड़ा बहुत उनका कहना भी तो करो, तुम्हारा जीवन उससे बनेगा। संत जो कहते हैं तुम वो करो, वो तुम्हें जो दीक्षा देते हैं, वो दीक्षा क्या है, वो तुम्हारे जीवन